अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो ये बात भी बता दूँ कि तो सवाल नहीं है और इस वक्त मैं अपने इधर खड़ी हूँ ड्राइंग रूम के बाहर जो जगह बनी हुई है वहाँ पे। तो आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये जुरेज है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। जुरेज की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसकी कंडीशन देखें कैसे इसने इतने शौक से ली थी, अब इसका ख्याल भी नहीं करता। अब आप लोगों को दिखाने के लिए इसको साफ कर रहा है। उसकी वो अंदर से गरारियाँ खराब है। गरारियाँ मैं आपकी गरारियाँ भी ठीक कर देनी है जो आपकी गरारियाँ ख़राब हैं। शाम की जो रेसिपी है ना वो तैयार हो रही है। 1 गिलास चावल लिए हैं मैंने और जुरेज लाया था अपने चाचू की दुकान से मूंग की दाल, तो वो तकरीबन थी आधी प्याली। 1 गिलास चावल, आधी प्याली मूंग की दाल, इनको मैं धो के भिगो के रख देती हूँ। और उसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा सारे टमाटर। तो ये देखें, सुर्ख टमाटर। तो ये है आज की रेसिपी। और ज़्यादा सारे टमाटर, यहाँ सुर्ख टमाटर ले लिए मैंने। और ये हरा हरा बच्चा भी खड़ा है, हरे हरे बच्चे। ये चीनी के डब्बे का ढक्कन, चलो चीनी ना सही, चीनी के डब्बे का ढक्कन सही, इधर लो। तो अब क्या करना है, हम इन टमाटर को काट लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर कट कर लिए हैं, इनको मैं इस जग में डाल देती हूँ। इधर शहरी बाहर शोर शराबा कर रहा है, तो बच्चों का जैसे कि आदत होती है बर्तनों के साथ खेलने की। ये देखिए जी, सारे डालेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ मिर्चें भी ले ली हैं। ये भर गया जग, खत्म। नीचे गिर जाएगा। हाँ। ये देखो, अब बताओ ये गिरा है? नहीं गिर, ये फुटबॉल, ये सारा जूस गिरे। ये जूस है ना, ये टोमेटो जूस है। हाँ, पी लो। ये खट्टी जूस कहता है ये खट्टा है। ये बड़ा सियाना है वैसे, बस बोलता कम है, बाकी बहुत सियाना है। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, ये शहरी ये बन गया है। इसके अंदर हम ये सब मिर्चों को कट लगा के डालेंगे, जैसे ये बीच में लगाते हैं एक कट। तो आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपको सब्ज़ी मिर्चें पसंद है, मतलब आप चावलों के साथ 4 से 5 मिर्चें खा लेते हैं, तो आपने उसी हिसाब से ज़्यादा ले लेनी है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खा जाती हूँ। जायकेदार और बच्चे बड़े सबके पसंद की है। और नॉन वेज है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। नॉन वेज मेरे प्यारे प्यारे नए नए व्यूवर्स या पुराने व्यूवर्स जो पहले से देख रहे हैं, जो नॉन वेज नहीं पसंद करते उनके लिए, तो उन्होंने इसको ज़रूर इंजॉय करना है जी। तो ये देखें, मैंने ऊपर टमाटरों का पेस्ट और जो ये प्यूरी सी बनाई थी और साथ सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। 10 से 15 सब्ज़ मिर्चें हैं। और इस साइड पे मैंने आधी प्याली ऑयल में एक आधा कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अब साथ साथ क्या करते जाएंगे, ये जो हमारा है टमाटर प्यूरी, इसके अंदर मिसाले डालेंगे जैसे हल्दी। आप लोग मुकम्मल रेसिपी देख लें ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। खुश्क धनिया, इसी तरह सुर्ख मिर्च भी ये डाल देंगे, 1-1 चम्मच, छोटा सा चम्मच ये वाला। और दूसरी तरफ ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं। जैसे हम खिचड़ी तैयार करते हैं उसके लिए सिर्फ प्याज लेते हैं, तो आपने यहाँ पे चावलों को पहले बॉईल नहीं करना, आप लोगों ने उसको खिचड़ी की सूरत में बनाना है, जैसे दाल चावल मिक्स करके बनाते हैं। और दोनों तरफ हम चम्मच हिलाते रहेंगे। जी, तो ये प्याज ब्राउन हो गया। यहाँ मेरे पास एक छोटा टमाटर कटा हुआ है और 2 सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास है क्यूब, पुलाव क्यूब, जख्मी क्यूब, जो सूप स्टॉक होता है उसमें से एक डालेंगे इसमें, लेकिन जब हम इसके अंदर पानी चढ़ाएंगे। इधर भी आपको दिखा दूँ, ये देखो, तो इस साइड पे मैंने चावल भी डाल दिए हैं और क्यूब भी डाल दिए और साथ में नमक भी डाल दिया है, जैसे कि मुनासिब लगे, जितना आपका टेस्ट। और इस साइड पे देखें टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है,
ये अच्छी तरह देखिए पक चुके हैं, सब मिर्चें भी नरम हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल, घी, जो आप लोग पसंद करते हैं। तो ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ आधी प्याली, ये लें। ये देखिए कितना प्यारा रेड एंड ग्रीन कलर का ये टमाटो पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको आप दे सकते हैं खिचड़ी, दाल खिचड़ी विद टमाटो पेस्ट। जी तो सब कुछ रेडी हो चुका है, जिसमें ये देखें टमाटो पेस्ट है रेड और ग्रीन। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल इसी तरह। आपने कुछ भी नहीं डालना, जो सालन जैसे बनाते हैं ना, बस आपने टमाटो का वैसे सालन बना लेना है। उसके अलावा अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर वाले जग में डाल के बना सकते हैं, या आप टमाटर को काट लें, उसके अंदर गिलास सारा पानी डाल दें और उसको चूल्हे पे रख दें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा लेकिन टमाटर गल जाएंगे। तो ये प्याज भी रेडी है और इधर मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा जी, ये है ना चावल, दाल चावल। हाँ जी, ये बन गए हैं। तो ज़्यादा नीचे से नहीं मारती, वो फिर नीचे से उतर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ये खिचड़ी भी बन गई है और साथ में ये भी बन गए। चलो मास्टर, जल्दी जल्दी ले आओ, बस ले आओ, खाएं, बस खाएं। चलिए। हमारी जो खिचड़ी होती है ना, ये ज़रा बड़ी स्पाइसी, बड़ी ही हॉट होती है। ये खिचड़ी मतलब आप इसको हम वैसे कहते हैं दाल खिचड़ी, चावल का पुलाव। हाँ आप दाल चावल वाला पुलाव कह सकते हो, ज़्यादा मुनासिब लगा। जो खिचड़ी बड़ी लाइट होती है, तो ये लाइट नहीं होती, काफ़ी नहीं, ये वैसे लाइट है, इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ प्याज डली है और एक क्यूब डली है। लेकिन ये जो हम मसाला ये वैसे मरीजों के लिए है, ये वाली सही है ना। हाँ, अगर कोई चटपटा मरीज है ना तो वो ये खा सकता है। हाँ, मतलब असल में जो चटपटा है वो ये है। हाँ, इसको हम मिक्स कर खाते हैं तो फिर मजा आता है। हाँ, जरा खा के दिखाओ ना। तो चले यहीं पे किचन में आ गए हैं, ये इनसे टेस्ट करवाते हैं। मैंने थोड़े से चावल निकालने हैं, ठंडे करो पहले कोने पे, ये हटाओ साथ में से। ये ना ऐसे ये थोड़ा सा डालें, हाँ जी, थोड़ा सा प्याज डालें, मिक्स करो इनको। तो इसको ना ऐसे मिक्स किया, फूका मारो, फूका एक्स्ट्रा में मारते हैं, है ना। हाँ। नमक वगैरह ठीक है, डन हो गया। मैं ये ना कभी नहीं पहले खाया शादी से पहले। हाँ, जब से ये इन्होंने बना खाया फिर तो मुझे ऐसा चस्का पड़ा। मेरी बड़ी सिस्टर बनाती थी बहुत, फिर हम लोग भी बहुत शौक से खाते थे, और ये मज़े का भी बहुत होता है। हाँ, ये देखेंगे। अब कमरे तक जाओगे कि यहीं पे पहुंच जाओगे कमरे तक? हाँ जी, चलेंगे ले। तो अंदर देखते हैं। जुरेज और शहरी को मैंने बात दिया था, शॉवर लिया इन्होंने। अब क्या कर रहे हैं ये इधर जी। पहले शहरी को कपड़े किसने पहनाए हैं? मैंने। वो नीचे से शर्ट सही करो। खुद किसने पहने, खुद को किसने पहनाए हैं? मैंने। माशाल्लाह से जी, अब ये बड़ा सारा हो गया है। अब ये खुद भी अपने कपड़े पहन लेता है और शहरी भैया को भी। शहरी, किसने कपड़े पहनाए हैं? भाई ने? हाँ? किसने पहनाए हैं? भाई ने, भैया ने। अच्छा, अब ये इसकी कॉम कर रहा है। अच्छी तरह करो, अपनी वैसे आती कोई नहीं है इसको करनी। इधर देखो, अपने गाइस को क्या कहना है? मुझे नहीं आती काम करने को। सलाम किसने करना है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाँ जी, शहरी आप भी कर दो। तो बताओ क्या कर रहे हो ना, सारी डिटेल बताओ पहले। मैं भी कहूँगा शहरी की, फिर मैं अपनी करूँगा, फिर इसके मैं फेस पे क्रीम लगाऊंगा और फिर अपने पे लगाऊंगा। अच्छा, इधर करो, ऐसे दबाना नहीं है। हाँ, लगाओ उसको। ऊपर मुंह करो शहरी, ऊपर ऐसे। हाँ, ये अब अपने लगाओ, ज्यादा है हाथों पे, अपने लगाओ। अपने? हाँ, ऊपर मुंह पे लगाओ। ऊपर? आप भी लगाओ। ये देखें जी, बच्चे ऐसे क्रीम लगाते हैं। किस किस ने ऐसे क्रीम लगाई हुई है? शाम के खाने से मैं फारिग हो चुकी हूँ। मैंने सोचा कि वीडियो का एंड भी कर दें और आपको एक चीज़ भी दिखा दूँ। शायद मैं ये पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, तो मैं इसका रिज़ल्ट बताना चाहती हूँ। मुझे इसको हो गए हैं तकरीबन, काफ़ी अरसा हो गया है, और हर 15 से 20 दिन के बाद इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये अक्सर पार्लर में भी यूज़ होता है, जो सैलून होते हैं उनमें भी। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये इसका पाउडर है।
जेंटल पाउडर, ये वाला, ये इस बॉक्स में, इसमें डेवलपर होता है। और मैं आपको बता दूं कि इतना ज़बरदस्त है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आपके छाइयाँ भी है ना तो ये उनको भी लाइट कर देता है, ख़त्म तो नहीं कह सकती लेकिन इतनी लाइट कर देता है कि मेकअप के बाद वो नज़र नहीं आएंगी। तो जिनको डार्क मतलब छाइयाँ पड़ी हुई ना गहरी, तो वो इसको यूज़ करें, लें, बहुत कहीं से भी मिल जाएगा आपको आसानी से। लेकिन आपने लेना ओरिजिनल वाला है। तो ये मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा था, आप लोगों को मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया भी था, तो तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है। कोई स्किन पे रैश नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, ज़रा सा भी कहते हैं ना नहीं आता, चाहे जितनी भी सेंसिटिव स्किन हो। तो अगर आपको छाइयाँ है ना तो आप उस पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दाने हैं, उनके दाग बनते हैं, अक्सर बन जाते हैं, जैसे अभी मेरे यहाँ पे बना हुआ है, तो ये गर्मी की वजह से भी बनता है, ओपन पोर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से ये बन जाता है। पहले तो मुझे नहीं पता था लेकिन अब ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का। तो पहले बनते भी नहीं थे, ऐसे नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ना स्किन में चेंजिंग आती है। तो आप लोग ये यूज़ करें। इसका आपने ब्रांड देख लेना है कौन सा मतलब किस तरह है, और आपने ये ले लेना है और इसकी क्वांटिटी इसके ऊपर लिखी होती है, आप लोग यूज़ कर लें। और जी मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी और मेरी ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई है ये पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, और जो ट्राई करते हैं वो भी बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा है। मैं तो सच्ची अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो बता रही हूँ कि बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मैं कोई भी ब्लीच यूज़ कर लेती थी, मेरी स्किन पे दाने बन जाते थे सख्त किस्म के, तो मैंने छोड़ दी, बहुत अरसा छोड़ दी। फिर मुझे मेरी सिस्टर ने ये भेजी कि ये बहुत अच्छी है, और मैंने डरते डरते इसको यूज़ किया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, और मुझे इसको काफ़ी, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ और मुझे अच्छी लगी है। तो आप लोग भी इसको यूज़ करें, तो बस मैंने आप लोगों को बताना था। जाहिर बात है मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है मैंने आपको बताई है, और काफ़ी अर्से बाद आपको बताई है कि ये मैंने यूज़ की है। और आप लोग अगर लड़के हैं, अच्छा एक और बात बता दूं जाने से पहले, अक्सर होते हैं ब्लीच यूज़ करते हैं, उनकी ना यहाँ पे रेड हो जाती हैं। आप मेरी चीक्स पे देख लें, कोई रेडनेस नहीं है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने थप्पड़ मारे हो। तो बिल्कुल ऐसी स्किन नहीं होती, बहुत ही साफ़ हो जाती है। हेयर का कलर जो होता है ना, जो जिल पे हेयर होते हैं उनका कलर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो अगर आप डार्क कलर के हैं ना, सांवले सलोने से हैं, तो वो कलर बालों का ऐसा कर देगी कि आपकी स्किन पे नज़र नहीं आएंगे। अगर आप वाइट हैं तो वो बालों को उसी तरह स्किन के हिसाब से मैच कर देगी। तो इसे ज़रूर एक दफ़ा यूज़ करें, आप लोग अच्छी तरह करीब करके देख लें इसको। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।